हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल हनुमान टैरोट में। आज है हनुमान जयंती। देखते हैं आपके लिए हनुमान जी की ओर से क्या क्या गाइडेंस है, क्या क्या मैसेजेस है आपके लिए जो आपको अपने कैरियर में सक्सेस दिलाएगी, अपने स्पिरिचुअल गोल में ग्रोथ दिलाएगी। आपके सामने यहाँ पे दो कार्ड्स है, दो नंबर्स है। यहाँ पर पहले नंबर पे है हमारे पास 369 और दूसरे में है हमारे पास 1111। इन दोनों में से या फिर दो कार्ड्स में से जो भी आपको अट्रैक्ट करता हो वही आपका पाइल है। ये पाइल नंबर 1 है, ये पाइल नंबर 2 है। और ये एक जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपको मन करे या फिर जब भी आपको ये वीडियो रिकमेंडेशन या फिर आपके नोटिफिकेशन में आई हो तो आप ये वीडियो देख सकते हो। और ये एक जनरल रीडिंग है, तो आपके साथ जितना हो सके मैं रेजोनेट करने की कोशिश करूंगा। जो आपके साथ रेजोनेट ना होता है तो आप पर्सनल रीडिंग मेरे से ले सकते हैं। आज से मैंने शुरू किया है हनुमान जयंती से। और मेरे यहाँ पर स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा मेरा नंबर 9681139696। इसमें आप अपने मुझे व्हाट्सअप कीजिए। उसके बाद आपको मैं बता दूंगा पेड कंसल्टेंसी कितनी है, मेरी फ़ीस कितनी है। आप व्हाट्सएप में जाइए, उसके बाद मुझे मैसेज कीजिए, उसके बाद आपको पता लग जाएगा। फिर आप अपने हिसाब से पेड कंसल्टेंसी आप बुक कर सकते हो मेरे साथ। 111 आप मेरे साथ बात कर सकते हो टैरोट कार्ड से रिलेटेड। जो भी आपको क्वेश्चंस हो आपके लाइफ से रिलेटेड, आप इसमें मैसेज कीजिए मेरे व्हाट्सएप में। उसके बाद देखते हैं। खैर, अभी बढ़ते हैं आपके मैसेज के ऊपर। हनुमान जी की ओर से जो मैसेज आ रहा है आपके जीवन में। हेलो माय डियर पाइल नंबर 1। देखते हैं आपके लिए हनुमान जी की ओर से क्या क्या मैसेजेस है, क्या क्या ब्लेसिंग्स है, क्या क्या चीज़ें आपको करनी चाहिए, क्या क्या नहीं करनी चाहिए। देखते हैं क्या मैसेजेस है। मैं 3 कार्ड निकालूंगा। देखते हैं जल्द से जल्द क्या मैसेज है आपके लिए। हे हनुमान जी, मेरे व्यूअर्स के लिए, उनके लाइफ के ग्रोथ के लिए, सक्सेस के लिए मुझे मैसेज दीजिए 3 कार्ड्स के माध्यम से। ये कार्ड बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, इस कार्ड को ये ले लेता हूँ। बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा था, तो खैर अब हमको चाहिए 2 कार्ड्स। फिर देखते हैं क्या मैसेज है आपके लिए। ओके, जल्द से जल्द देखते हैं। ओहो, बहुत सारे कार्ड्स आ रहे हैं। शायद से आपका एनर्जी अभी बैलेंस नहीं है, आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो। थोड़ा सा शांति बनाए रखिए, शांति बनाए रखिए थोड़ा सा। ओह माय गॉड, बहुत सारे कार्ड्स। ठीक है, ये कार्ड ले लेता हूँ। ये कार्ड बहुत ज़्यादा लगता है लेना चाहिए। खैर, हमारे पास 3 कार्ड आ चुका है। देखते हैं क्या मैसेज है हनुमान जी की ओर से आपके लिए। ओके, देखते हैं क्या क्या कार्ड्स है। पहले नंबर पे हमारे पास है 10 ऑफ कप्स, दूसरे नंबर पे है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स और तीसरे नंबर पे है द हर्मिट कार्ड। ठीक है, ये एनर्जी बहुत ज़्यादा अच्छी है आपके जीवन में। मुझे ऐसा लगता है हनुमान जी आपके जीवन में बहुत ज़्यादा ग्रोथ, सक्सेस। ये कार्ड वैसे भी आप देख सकते हो सक्सेस से रिलेटेड ही है। आपके जीवन में तो भाई सक्सेस रिलेटेड मतलब बहुत ज़्यादा आपका ग्रोथ हो रहा है। और हनुमान जी भी यही कह रहे हैं कि हनुमान जी की ओर से आपके लिए पूरा आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं हनुमान जी। बस कुछ चीज़ों के ध्यान आपको रखने की ज़रूरत है, जो कि मैं आपके आगे बताऊँगा। पहले चीज़ तो मैं ये बता रहा हूँ कि आपका जीवन में बहुत ज़्यादा खुशहाली है। बस आपको और ज़्यादा पॉजिटिव रहना है। और हनुमान जी के ऊपर जितना भी आप भक्ति रखते हो वो हनुराम जी के ऊपर आपको रखनी है। और जितना आपका भक्ति आपका जितना है वो डिवोशन आप रखिए ऐसे ही। और आप जितना अभी पॉजिटिव है उससे वैसे ही आप लाइफ टाइम के लिए रहो। इससे आपका यही होगा कि आपका जो है ना, अभी आप बहुत ज़्यादा खुश हो, आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी है। वैसे ही अच्छी रहेगी। बिकॉज ऑफ आप डिवोशन में हो, आप अच्छा काम करते हो, आपका अच्छा कर्म करते हो, तो आपका ये हकदार हो आप। बिकॉज ऑफ आप अच्छा काम करते हो तो ये आपका हकदार हो। खैर, एक चीज़ को आपको ध्यान रखनी है। बिकॉज ऑफ आप एक इनोसेंट सोल हो, आपको थोड़ा सा ध्यान रख के चलनी चाहिए। बिकॉज पास्ट में हो सकता है बहुत लोगों ने आपको उल्टा पुल्टा आपके साथ किया हो, लेकिन आपको पता नहीं हो। इसी वजह से आप इनोसेंट हो। उनको भी ये पता थी, जिन्होंने भी आपके साथ ऐसा उल्टा पुल्टा कर्म किया है, आपके साथ आपको हर्ट किया है, उनको भी ये पता थी कि आप बहुत ज़्यादा इनोसेंट सोल हो। इसी वजह से उन्होंने ऐसा किया है। अगेन फर्दर ऐसा ना हो, इसी वजह से आपको थोड़ा सा अपने आप को बाउंड्रीज में रखने की ज़रूरत है। सॉरी, आपको बाउंड्रीज में रहने की ज़रूरत है। आई मीन टू से कि आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आपके ऑरा, आपके घर के अंदर या फिर आपके आस पड़ोस में ऐसा कोई पर्सन ना आए जो कि आपके ऑरा के साथ मैच ना करता हो, जो कि पॉजिटिव ना हो।
इसी वजह से आपको थोड़ा सा बाउंड्रीज लिमिट करने की ज़रूरत है। अदरवाइज अगर आप बहुत ज़्यादा लोगों को अपने लाइफ में एंटर करने की दोगे तो आपका वो फ़ायदा उठाएंगे, बिकॉज आप बहुत ज़्यादा इनोसेंट पर्सन हो। इसी वजह से मैं आपको ये बता रहा हूँ। हनुमान जी भी ये नहीं चाहते कि आपके जीवन में आपका ये इनोसेंट जाए, बिकॉज अब आप इनोसेंट सोलो ये बहुत कम लोगों में होता है, ये बात सच है। जो है ना, बहुत कम लोगों में बहुत रेयर फीचर्स होते हैं। ये एक तरह से आप कह सकते हो रेयर चीज़ है जो कि अभी के ज़माने में होता है। आप बहुत रेयर लोगों में आते हो कि बिकॉज ऑफ आप इनोसेंट सोल हो। तो इसको आपको बरकरार रखने के लिए आपको बाउंड्रीज में रखनी चाहिए खुद को। हो सकता है आपको पता नहीं हो कि ऐसा हो सकता है क्या, आपको अभी भी पता नहीं है कि इंसान कैसा क्या 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 कर सकता है। तो इसी वजह से मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ा सा बाउंड्रीज में आप रहिए खुद को। और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप लोगों से कनेक्शन तोड़ दीजिए या फिर आप अपना जो भी काम करते हो उसको छोड़ दीजिए। आप कुछ भी, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। आप लाइफ में आप जो भी करते हो, रिलेशनशिप, जो भी आप स्टडीज या फिर जो भी आप जॉब, जहाँ पर भी जो भी काम कर रहे हो, लोगों के साथ आप रहिए, लेकिन इतना ज़्यादा क्लोज मत होइए। हाँ, घर वालों की बात नहीं कर रहा हूँ, या फिर अपनी लवर जो आपका जीवन साथी हो या फिर जो आपका होगी जीवन साथी होगी या फिर होगा, उनसे आपको मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि उनसे ऐसा करने की या फिर अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ ऐसा करने की ज़रूरत है। लेकिन बाहर के जो भी लोग हैं ना, हाँ, इंक्लूडिंग फ्रेंड्स, बिकॉज आपके अभी के ज़माने में वो आपको तो पता ही है ना। अगर नहीं भी पता है तो मैं आपको बोल रहा हूँ, ये बहुत, अगर आपको नहीं पता है तो आप इसी में प्रूफ हो जाता है कि आप इनोसेंट सोल हो। तो इसी वजह से मैं आपको बता रहा हूँ, बाहर के लोगों के लिए आप अपना बाउंड्रीज बना के रखिए। ज़्यादा जितना काम है उतना ही आप बात कीजिए लोगों से, उससे अलावा ज़्यादा बात मत कीजिए। यही मैसेज है। खैर, द हर्मिट का कार्ड आपका, ऐसा भी मुझे लगता है हनुमान जी यही कह रहे हैं, आपका जो है ना, आपका भी लाइफ का एक पर्पस है। जैसे हनुमान जी का भी था ना कि श्री राम जी की मदद करना, श्री राम जी की हेल्प करना, बिकॉज ऑफ उनको अच्छा लगता था। श्री राम जी उनका भक्त थे, मतलब श्री राम जी का वो भक्त थे, तो उनको वो एक उनका ड्यूटी बन चुका था। तो उसी वजह से देखा जाए तो आपका भी एक लाइफ में पर्पस है। आपका भक्ति आप करते हो और आप एक इनोसेंट सोल हो। जिनकी भी आप भक्ति करते हो उनके लिए आप जो है ना प्रचार कर सकते हो। प्रचार, आई मीन टू से कि पॉजिटिव जो है ना चीज़ें आप समाज में दे सकते हो। एट दी एंड समाज में भाई बहुत ज़्यादा बेकार चीज़ें स्प्रेड हो रही है। इसी वजह से अगर आप भी एक अच्छी चीज़ स्प्रेड करोगे तो आपको पुण्य मिलेगा और लोग भी थोड़ा सा अच्छे बनेंगे, बिकॉज पॉजिटिव चीज़ें जितना होगा उतना ही ज़्यादा बेटर है। बिकॉज वो, अगर पूरा दुनिया या फिर दुनिया की बात छोड़ दो, आप अपने मोहल्ले को एटलीस्ट सुधारो। सुधारने की मैं ये बात नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि एटलीस्ट पॉजिटिव तो करो। जितना हो सके पॉजिटिव चीज़ें आप बताओ। अब हो सकता है आप वर्ल्ड फेमस बन जाओ ये काम करते करते। लोगों के अंदर पॉजिटिव चीज़ें डालना, लोगों को पॉजिटिव बनाना, तो इससे आपका भी अच्छा होगा और दुनिया भी अच्छा बनेगी। अगर आप एक पर्सन को भी बनाते हो ना पॉजिटिव, तो आपका और ज़्यादा वो भी अदर पर्सन्स को बनाएगा। तो इसी वजह से मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपका एक दायित्व है, बिकॉज ऑफ इनोसेंट सोलो। इसी वजह से मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये दायित्व हनुमान जी आपको कह रहे हैं कि आपका ये दायित्व बनता है। जिनका कोई नहीं उनका साथ आप दीजिए, और लाइक एनिमल्स, जो भी स्ट्रीट एनिमल्स होते हैं उनका आप साथ दीजिए। हाँ, अब हो सकता है आप बोल सकते हो कि कुछ स्ट्रीट एनिमल्स को अगर आप सहायता करोगे तो हो सकता है पब्लिक या फिर आपका मोहल्ले वाले लोग प्रॉब्लम कर सकते हैं। ठीक है, आई अंडरस्टैंड। उसका आप थोड़ा सा ध्यान रख के जितना आप बन पाए वो कीजिए, ठीक है। और भी आप चीज़ें कर सकते हो, लाइक समाज में जो भी है ना स्प्रेड अच्छी चीज़ें, वो आपको मैंने बता दिया, वो आप कर सकते हो। खैर, यही था आपका मैसेज और ओवरली आपका सक्सेस निश्चित है। ये बात मैं आपको गारंटीड बोल रहा हूँ, बिकॉज आप चूज ही ये कार्ड किया है, सक्सेस, और ये कार्ड है तो दो से भले 11 हो गए तो आपका सक्सेस होने वाला है। बस आपको ये चीज़, आपका दायित्व है, ये चीज़ आप ड्यूटी निभाइए, यही मैं आपको कह रहा हूँ। खैर, आप कमेंट्स में लिख सकते हो 111369 या फिर 999, तीनों में से जो भी आपको अट्रैक्ट करता हो। जैसे ये नंबर भी है ना, एंजल नंबर, ये भी आप लिख सकते हो, या फिर आप अपना डेट ऑफ बर्थ भी लिख सकते हो कमेंट्स में। इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए इस वीडियो को लाइक कर देना। और पेड कंसल्टेंसी चाहिए मेरे से टैरोट कार्ड से रिलेटेड, तो आप कमेंट्स में, या फिर आप कमेंट्स में नहीं, मेरे व्हाट्सएप में जाके आप मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। उसके बाद आप पेटीएम या फिर फ़ोन पे करके मेरे नंबर पे आप देना, फिर हम टैरोट कार्ड से रिलेटेड कंसल्टेंसी कर पाएंगे। खैर,
तब तक के लिए मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, टेक केयर। जय श्री राम। हेलो पाइल नंबर 2। सो देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है हनुमान जी की ओर से। मैं 3 कार्ड निकालूंगा। सो सबसे पहले देखते हैं क्या क्या कार्ड्स आएंगे। ओ माय गॉड, बहुत सारे कार्ड्स आ रहे हैं। सो अपनी एनर्जी को थोड़ा सा बैलेंस कीजिए। इसी से मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो अपने रीडिंग्स, अपने मैसेजेस को देखने के लिए क्या मैसेज है हनुमान जी की ओर से। सो देखते हैं क्या मैसेज। ओके, अगेन ये कार्ड आ रहा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा फ्लिप हुआ तो ये कार्ड ही ले लेता हूँ। ओके, और बस एक कार्ड चाहिए। हे माय डियर सोल, थोड़ा सा अपने आपको बैलेंस कीजिए। मुझे पता है आपको बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो। खैर एक सेकेंड, जल्द से जल्द। ओके, ये कार्ड ले लेता हूँ। सो हमारे पास 3 कार्ड आ चुके हैं। देखते हैं क्या मैसेज है आपके लिए। सो देखते हैं क्या क्या कार्ड्स है। सो पहले नंबर पे है हमारे पास 5 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, ये थोड़ा सा उलट पुलट हो गया। खैर दूसरे नंबर पे है हमारे पास द हर्मिट का कार्ड, और तीसरे नंबर पे है जस्टिस का कार्ड। ठीक है, हाँ, यहाँ पर अर्थ एलिमेंट मुझे बहुत ज़्यादा नोटिस हो रहा है, बिकॉज हाँ फॉर सम रीज़न। सो मुझे ऐसा लगता है आपके जीवन में कुछ चीज़ें आपके साथ पास्ट में हुई है जो कि आपका ऐसा लगता है कि आपके साथ नहीं होना चाहिए था। फॉर सम रीज़न आपने कुछ गलती कर दी थी, या फिर हो सकता है आपके साथ किसी ने अन्याय किया हो। ये भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा ये भी सिचुएशन हो सकती है कि आपका हो सकता है बहुत ज़्यादा आपने किसी पे ट्रस्ट किया था, उसने ट्रस्ट तोड़ा आपका। ऐसा बहुत ज़्यादा चांसेस है, मुझे ऐसा लगता है। और इतना ज़्यादा बुरी तरह से आपका ये हुआ ना, आपके साथ अन्याय हुआ, कि उसकी वजह से आपका बहुत ज़्यादा ग्रोथ रुक गया। मतलब आप हो सकता है एक अच्छा करियर में आप कर रहे थे अपना काम, लेकिन आपका ग्रोथ सडनली रुक गया बिकॉज ऑफ आपका जीवन में ये हादसा हो गया। तो अभी ऐसा मुझे लगता है हनुमान जी यही कह रहे हैं, जो आपका जीवन में पास्ट में हुआ उसको पकड़ के बैठने से कुछ नहीं होगा। ये बात तो सच है, बिकॉज अगर आप उसको पकड़ के बैठोगे तो आप कैसे ग्रो कर पाओगे, कैसे आप जिस पर्सन ने आपके साथ ऐसा किया है उसको दिखा पाओगे कि हाँ मैं कर सकता हूँ। इसी से उसका हार होगा, नहीं आपका जीत होगा। ठीक है, तो अगर आप टूट जाओगे तो उसका जीत हो जाएगा ना। इसी वजह से मैं आपको कह रहा हूँ, जिसने भी आपके साथ बुरा किया है उसको आप कुछ मत बोलो, आप खुद ही सक्सेस बन के उसको दिखा दो कि आप कर सकते हो, जिससे कि आपका जीत होगा और उसको दुख मिलेगा। हाँ, तो इस बात का ध्यान रखना। उसको दुख देने की कोई बात नहीं है, लेकिन स्टिल आप अपना तो खुशी देख सकते हो ना। आपको तो जीतना ही है, बिकॉज आप एक परमात्मा के आप अंश हो। आप नहीं जीतोगे तो कौन जीतेगा, आप एक अच्छे सोल हो। इसी वजह से यही आपको हनुमान जी कह रहा है कि आप उठो, जागो और अपना कॉन्फिडेंस दिखा के खड़े हो। अपना जो भी आपका काम है, जो भी बंद हो पड़ा है, उसको आप स्टार्ट करो और लाइफ में आगे बढ़ो। आपकी मंजिल बहुत दूर है, मतलब दूर है, आई मीन टू से कि बहुत लंबी है, इसीलिए बहुत ज़्यादा दूर है अभी लग रहा है। लेकिन अगर आप बहुत ऐसे ही बैठे रहोगे तो आपका कैसे आप आगे बढ़ोगे ना। मंजिल अब हो सकता है बहुत दूर हो, लेकिन अगर आप चलते रहोगे हर दिन तो आप एक न एक दिन पहुंच ही जाओगे। और अगर आप बैठे रहोगे तो बहुत दिन लग जाएंगे, मतलब बैठे रहोगे तो कुछ भी नहीं होगा ना। आपका हो सकता है आपको 10 किलोमीटर चलना है, तो आप अगर 1 भी किलोमीटर आप कभी भी चले ही नहीं हो तो आप कैसे 10 किलोमीटर पार जा पाओगे ना। तो इसी वजह से आपका थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, और आपका गोल जो भी है उस पे ऊपर वर्क करना चाहिए। इन पर्सन्स की वजह से, जिन्होंने भी आपके साथ ऐसा किया है, उनकी वजह से आप अपना गोल से मत भटको। और आप एक इनोसेंट सोल हो, आप अच्छे सोल हो, आप पॉजिटिव सोल हो। इसी वजह से आपका वर्क बहुत ज़्यादा है इस दुनिया में, समाज में, बिकॉज अच्छे लोग बहुत कम हैं इस समाज में। ठीक है, सो अगर आप हो तो आपको उसको और ज़्यादा उजागर करना है, मतलब लोगों में भी ये चीज़ स्प्रेड करनी है, पॉजिटिविटी। ठीक है, ये आपका काम है, बिकॉज आप ऐसे ही पर्सन हो। आपका जो भी काम है वो आप करो, लाइक फिजिकल हेल्थ से रिलेटेड जो भी आपका काम है, आई मीन टू से कि आपका करियर, आप हो सकता है बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस इंसान हो तो वो भी आप करो, जो भी आपका काम है वो सब करो। लेकिन इसके साथ साथ एक और चीज़ ऐड करो, जो कि है पॉजिटिव चीज़ें स्प्रेड करना लोगों में। ठीक है, ये चीज़ आपका वर्क है, ये आपका दायित्व है। जैसे हनुमान जी का एक दायित्व था ना सीता माता का ढूंढना, वैसे ही आपका सीता माता का ढूंढने के अलावा बहुत ज़्यादा वो धर्म जो है ना स्प्रेड भी कर रहे थे। रावण को समझा रहे थे, उनको समझा रहे थे, इनके समझा रहे थे, बहुत लोगों को उन्होंने समझाया है और स्प्रेड भी किया है।
अब बहुत लोग नहीं सुने हैं इसकी वजह से, लेकिन स्टिल हनुमान जी ने रुका तो नहीं ना, और लोगों को स्प्रेड किया, जिससे क्या हुआ और ज़्यादा अच्छे भी इंसान बने। इसी वजह से आप स्प्रेड करो, हो सकता है कोई नहीं सुनेगा लेकिन और ज़्यादा पर्सन्स को बोलो, कोई ना कोई तो सुनेगा, और जो सुनेगा वो आपका पुण्य मिलेगा आपको उससे, और आपको भी अच्छा ही लगेगा, बिकॉज ये चीज़ बहुत अच्छा है। बिकॉज अदरवाइज भाई देखो ना, इस दुनिया में बहुत ज़्यादा निगेटिविटी स्प्रेड हो रही है। इसी वजह से अगर आप पॉजिटिव स्प्रेड करोगे तो आप पहले पर्सन बन जाओगे। हाँ हाँ, सच बात है, पहले पर्सन नहीं बोलूंगा लेकिन हाँ, उन लोगों में आप आ जाओगे, टॉप 1%, टॉप 10% लोगों में, जो कि अभी के ज़माने में पॉजिटिविटी स्प्रेड कर रहा है। तो आपको यही करना है। और एक बात तो ये है, सच बात है, आपका सक्सेस भी होगा। जो मैंने आपको बताया ना, कि आप खुद सफल बन जाओ, उसके बाद उनकी हार हो जाएगी, आपकी जीत हो जाएगी। सो ये आपका निश्चित है, बस आपको और ज़्यादा मेहनत करनी है। आप बैठे हो, इसी वजह से आपको थोड़ा सा मेहनत कष्ट होगा। अगर आप जिम में भी जाते हो ना, तब भी आपको बहुत ज़्यादा कष्ट होता है, आपके मसल्स को तोड़ते हो जब आप, बहुत ज़्यादा पेन होता है, लेकिन एट दी एंड रिजल्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है जब आपका एस्थेटिक फिजिक बनता है। तो वैसी ही बात है, आप अगर अभी स्टार्ट कर रहे हो तो आपको बहुत ज़्यादा पेन होगा, लेकिन आपका जो रिजल्ट है ना, वो इतना अच्छा आएगा ना कि आप सोच ही नहीं सकते कि ये आपने पहले क्यों नहीं स्टार्ट किया। सो मेरी बात को ध्यान से सुनो और ये चीज़ पे वर्क करो। खैर यही था मैसेजेस हनुमान जी की ओर से। आप कमेंट्स में लिख सकते हो 111 या फिर 111 4 बार जो ये एंजेलिक नंबर है, या फिर आप लिख सकते हो 555 या फिर 222, इन तीनों में से जो भी आपको अट्रैक्ट करता हो कमेंट्स में लिख सकते हो, या फिर आप अपना डेट ऑफ बर्थ भी लिख सकते हो कमेंट्स में इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए। और इस वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मत भूलना सब्सक्राइब करना। खैर मैं तो आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव। जय श्री राम।